माउथ अल्सर्स या कैंकर सोर मतलब मुंह में छाले होना। मुंह में छाले होने का कोई डेफिनेट कारण नहीं होता, लेकिन कोई चोट, एलर्जी, डेफिशिएंसी या सेंसिटिविटी इन्हें ट्रिगर कर सकते हैं। माउथ अल्सर्स पेनफुल होते हैं और आम तौर पर ये छाले मुंह के अंदर, जीभ में, होठों के या गाल के अंदर की तरफ, तालू पर, गले में या मसूड़ों में बन सकते हैं और खाने, पीने और बात करने में तकलीफ देते हैं। माउथ अल्सर्स आमतौर पर इन्फेक्टिव नहीं होते, यानी कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलते हैं और अक्सर ये माउथ अल्सर 1 से 2 हफ्ते के अंदर बिना इलाज के ही ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को ऐसा माउथ अल्सर हो जाता है जो साइज़ में काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है या लंबे समय से ठीक नहीं हो रहा है, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट की सलाह लेना ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे कि आप समझ चुके हैं कि आज की वीडियो है मुंह में छाले यानी कि माउथ अल्सर्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शरद। मैं एक ईएनटी और राइनोप्लास्टी सर्जन हूं और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आइए बात करते हैं कि ये मुंह के छाले यानी कि माउथ अल्सर्स आखिर होते क्यों हैं। माउथ अल्सर्स होने के पीछे कोई डेफिनेट कारण नहीं होता है, लेकिन कुछ कॉमन ट्रिगर्स हैं जो ज़्यादातर पेशेंट्स में पाए जाते हैं। तो पहला है ट्रॉमेटिक इंजरी, यानी कि मुंह में चोट लगने से छाला हो जाना। ज़ोर से ब्रश करते हुए, खाना चबाते हुए जीभ का गलती से दांतों के बीच आ जाने से, जिनके दांत नोकीले हैं या दांत इस तरह से मुड़े हुए हैं कि वो गाल के अंदर की तरफ रगड़ते हैं, दांतों में ब्रेसेस या तारें लगी होती हैं, इन पेशेंट्स में मुंह में चोट लगने से छाला होना बहुत कॉमन है। दूसरा है स्ट्रेस। ये देखा गया है कि ऐसे लोग जो बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशंस में काम करते हैं या किसी वजह से लाइफ में स्ट्रेस में हैं, ऐसे लोगों में माउथ अल्सर्स कॉमनली डेवलप हो जाता है। स्ट्रेस से मेरा मतलब मानसिक तनाव यानी कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से तो है ही, मेरा मतलब फिजिकल स्ट्रेस से भी है। फिजिकल स्ट्रेस के कुछ एग्जांपल्स हैं: कोई लंबे समय से सीरियस या क्रिटिकल बीमारी होना, किसी तरह की बड़ी सर्जरी के बाद, किसी भी तरीके का ट्रॉमा जिससे ब्रेन या बॉडी को हार्म हुआ हो, और सीरियस बर्न इंजरी होने के बाद। मानसिक स्ट्रेस के साथ साथ इन सभी फिजिकल स्ट्रेस की कंडीशन में पेशेंट को माउथ अल्सर की दिक्कत हो जाती है। तीसरा है मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स। शरीर की कोई भी ऐसी बीमारी जिसमें डिजेशन यानी कि पाचन क्रिया ढंग से नहीं हो पा रही है, एक बड़ा कारण होती है मुंह में छाले होने का। पाचन ठीक से ना होने के कारण खाए हुए खाने से शरीर ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स नहीं निचोड़ पाता, जिससे विटामिन B6, B12, जिंक, आयरन और अन्य कई छोटे या बड़े माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और माउथ अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। इन बीमारियों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं सीलिएक डिजीज़, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस। चौथा है कुछ ऐसी जनरल मेडिकल कंडीशन जिससे यदि कोई मरीज़ ग्रस्त है तो भी मुंह में छाले हो सकते हैं। ये बीमारियां हैं डायबिटीज़, ल्यूपस, लाइकन प्लेनस, बेचेट्स डिजीज़ और HIV। आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कारण है तंबाकू का सेवन। यदि कोई व्यक्ति टोबैको या तंबाकू का सेवन करता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जैसे कि गुटखा, जर्दा, पान मसाला, सिगरेट, सिगार या बीड़ी, तो भी मरीज़ को मुंह में छाले होने का खतरा रहता है। याद रहे, तंबाकू सेवन करने वाले लोगों में यदि मुंह के छाले होते हैं और ये छाले नॉर्मल दवाई लगाने से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो ये एक बड़ा संकेत है कि मरीज़ को मुंह का कैंसर हो सकता है। छालों को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एप्थस माइनर, इसमें मुंह में होने वाले छाले ओवल या गोल शेप के होते हैं और साइज़ में 5 मिलीमीटर से कम होते हैं। ये दवाइयों को जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं और कुछ तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर खुद ही ठीक हो जाते हैं और हील होने पर मुंह के अंदर इनका कोई स्कार या निशान नहीं आता। और दूसरा टाइप है एप्थस मेजर। मुंह में होने वाले ये छाले साइज़ में 1 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं। ये इर्रेगुलर शेप के छाले बड़े और गहरे होते हैं और बिना इलाज के ये खुद ठीक नहीं होते। लंबे समय तक रहने की वजह से ये ठीक होने पर मुंह में हल्का निशान या स्कार छोड़ सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि माउथ अल्सर्स के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। माउथ अल्सर्स के कॉमन सिम्टम्स हैं मुंह के अंदर जीभ पर, गाल और होठों के अंदर की तरफ, मसूड़ों पर, तालू पर या गले में लाल, सफ़ेद या हल्के पीले धब्बे होना, छालों के आसपास रेडनेस होना, मुंह में, जीभ में फटा फटा सा महसूस होना, खाते हुए जीभ में, मुंह में या गले में नमक और मिर्च लगना, खाते हुए छाले की जगह पर या पूरे मुंह में जलन होना, खाते पीते या बात करते वक्त मुंह में दर्द होना, गले या जॉ लाइन के पास पेनफुल स्वेलिंग होना। ये लोकल लिम्फ नोड होते हैं जो मुंह में छाले होने की वजह से बड़ी हो जाती हैं। माउथ अल्सर्स का डायग्नोसिस बहुत इजी होता है और मरीज़ खुद या डॉक्टर मुंह में छाले देखकर इसका डायग्नोसिस इजीली बना लेते हैं।
मुंह के छाले अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं और कुछ इस तरीके के दिखते हैं। आज हमने डिटेल में बात करी थी कि माउथ अल्सर्स यानी कि मुंह में छालों के कॉजेज़, ट्रिगर्स, टाइप्स और सिम्टम्स के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ माउथ अल्सर्स के ट्रीटमेंट के बारे में, जिनमें होम रेमेडीज़ और इंडियन मार्केट में मुंह में छालों के लिए मिलने वाली दवाइयाँ और उनको किस तरीके से लेना है, इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शरद। मैं एक ईएनटी और राइनोप्लास्टी सर्जन हूं और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो शुरू करते हैं कि माउथ अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है। पहले होम रेमेडीज़ यानी कि घरेलू नुस्खों के बारे में मैं आपको बताता हूं। पहला है एलम पाउडर। एलम को आम भाषा में फिटकरी कहते हैं। आप फिटकरी के पाउडर में कुछ ड्रॉप्स पानी मिला लें ताकि उसका एक पेस्ट सा बन जाए। ये पेस्ट आप छालों पर लगाकर 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर कुल्ला कर लें। ऐसा आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। एलम या फिटकरी एक्चुअल में पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है और छालों को सुखाने में मदद करता है। दूसरा है बेकिंग सोडा। घर की किचन में आमतौर पर यूज़ होने वाला एक छोटे चम्मच बेकिंग सोडा को आधे कप पानी में मिला लें। इस घोल को 15 से 20 सेकंड के लिए मुंह में भरकर इस तरीके से घुमाएं ताकि मुंह और गले के हर छाले पर यह घोल लगे और फिर इसे थूक दें। ऐसा दिन में 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। माना जाता है कि बेकिंग सोडा मुंह के पीएच को बैलेंस कर देता है और छालों में होने वाली इन्फ्लामेशन और रेडनेस को कम करता है। तीसरा है कैमोमाइल ग्रीन टी बैग। कैमोमाइल में 2 नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, एजोलिन और लिवोमिनॉल, और इनमें नेचुरल हीलिंग पावर होती है दर्द कम करने की और घाव सुखाने की। कैमोमाइल टी बैग को हल्का गीला करके छाले वाली जगह पर लगाकर 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें। ऐसा दिन में 3 से 4 बार आप कर सकते हैं और ऐसा करने से मरीज़ को आराम भी मिलता है। छालों के घरेलू नुस्खे में आखिरी है आइस क्यूब्स। कुछ मरीजों के छाले की जलन कम करने में बर्फ़ अच्छा काम करती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ दवाइयों के बारे में। इंडियन मार्केट में कई नामों से ऐसे माउथ जेल्स या ऑइंटमेंट्स आते हैं जो छाला ठीक करने में कारगर होते हैं। मैं आपको कोई ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको उस एक्चुअल दवाई का नाम बताऊंगा जो इन ब्रांड्स की दवाइयों के अंदर होती है। आपके लिए ब्रांड्स का नाम जानना ज़रूरी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल दवाई क्या है जो छालों पर काम करती है, फिर वो दवाई मार्केट में किसी भी ब्रांड के नाम से अवेलेबल हो। पहली दवाई है ट्राइमसिनोलोन 0.1% ओरल पेस्ट। ट्राइमसिनोलोन एक स्टीरॉयड पेस्ट है जिसे लगाने से छालों के साइज़ में, रेडनेस में और पेन में बहुत कमी आती है, वो भी लगाने के कुछ घंटों में ही। दूसरा है कोलिन सैलिसाइलेट 8.7% या 9%। कोलिन सैलिसाइलेट एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को रोक कर ये छालों में दर्द और इन्फ्लामेशन को बिल्कुल रोक देता है। तीसरा है लिडोकेन और बेंजोकेन। लिडोकेन और बेंजोकेन दोनों ही लोकल एनेस्थेटिक हैं, यानी कि जिस जगह पर यह दवाई लगाई जाती है वो हिस्सा एनेस्थेटाइज हो जाता है, यानी कि सुन्न हो जाता है। इसी वजह से छालों पर लगाते ही तुरंत ही मरीज को जलन और दर्द महसूस नहीं होती और आराम लगने लगता है। इंडियन मार्केट में कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कोलिन सैलिसाइलेट को लिडोकेन 2% के साथ कंबाइन करके एक अच्छा पेन रिलीफ ओरल जेल बनाते हैं जो मुंह के छालों में अच्छा असरदार साबित होता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर ईएनटी स्पेशलिस्ट ट्राइमसिनोलोन और कोलिन सैलिसाइलेट विद लिडोकेन ये दोनों ही ऑइंटमेंट्स माउथ अल्सर के पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं और लगाते ही मरीज को चंद मिनटों में ही आराम आने लगता है। चौथी दवाई है ओरल स्टेरॉइड्स, जैसे कि प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ओरल स्टेरॉइड्स का एक शॉर्ट कोर्स एप्थस मेजर अल्सर, जो कि 1 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं, कि कुछ पेशेंट्स में देने की ज़रूरत पड़ सकती है जब ये अल्सर्स मुंह में लगाने वाले जेल्स और ऑइंटमेंट से ठीक ना हो पा रहे हों। पांचवा है इंट्रालीजनल स्टेरॉइड्स। इसका मतलब है अल्सर में स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लगाना। ईएनटी की कई स्टैंडर्ड बुक्स में ये लिखा हुआ है कि अगर अल्सर 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, गहरा है और अभी तक की वीडियो में बताए हुए किसी भी इलाज या दवाई से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन सीधा अल्सर में लगाया जा सकता है। 6th है विटामिन सप्लीमेंट्स। ठीक से डाइजेशन ना होने की वजह से कई ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स की शरीर में कमी हो जाती है, जिससे मुंह में अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। मल्टीविटामिन टैबलेट्स खाने से इन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी पूरी हो जाती है। 7वां और आखिरी दवाई है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। हमारे शरीर की इम्यूनिटी कभी कभी अपने ही शरीर पर अटैक करने लगती है। ऐसी कंडीशंस में भी मुंह में अल्सर डेवलप हो जाते हैं। ये अल्सर्स मुंह में लगाने के जेल से या मल्टीविटामिन टैबलेट खाने से ठीक नहीं होते।
ऐसी सिचुएशन में हमें मरीज को ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती है जो शरीर की इम्यूनिटी को थोड़ा कंट्रोल में रखे, ताकि इम्यूनिटी अपने ही शरीर पर अटैक ना करे। इन दवाइयों को इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन कहते हैं, जैसे कि एजाथायोप्रीन, कॉल्चिसिन, पेंटॉक्सीफाइलिन, थैलिडोमाइड और डैप्सोन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मुंह के छालों के मरीजों को कब ईएनटी डॉक्टर के पास दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहला, अगर अल्सर का साइज़ बहुत बड़ा हो, अभी पुराने अल्सर ठीक भी नहीं हुए हैं और नए अल्सर्स डेवलप होने लग जाएं। दवाई लेने के बावजूद अगर अल्सर्स को 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं। मुंह के छाले मुंह के अंदर से फैलते हुए बाहर होठों पर आने लगे हों। अगर अल्सर में इतना दर्द है कि पेन मेडिसिन से या छाले पर लगाने की दवाइयों से या ऑइंटमेंट से बिल्कुल आराम नहीं आ रहा है। अगर इतना दर्द है कि खाने पीने और निगलने में भारी दिक्कत हो रही है। अल्सर के साथ यदि हाई फीवर और डायरिया होने लगे, ऐसी सभी कंडीशंस में आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के इस आखिरी सेगमेंट में अब मैं आपको बताऊंगा कि मुंह के छालों को होने से कैसे रोका जा सकता है। पहला है खाने की ऐसी चीज़ें अवॉइड करना जो एसिडिक होती हैं, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, बेरीज, पाइनएप्पल, कीवी, प्लम, एप्पल, नट्स, चिप्स और स्पाइसी खाना। दूसरा, एक वेल बैलेंस डाइट लें। तीसरा है ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टरी सलाह पर मल्टीविटामिन की दिन की 1 टैबलेट महीने भर के लिए रोज़ ले सकते हैं। चौथा है खाना खाते हुए बातचीत ना करें, ताकि बोलते हुए गलती से जीभ दांतों से कट ना जाए और कटने वाली जगह पर अल्सर ना बने। कोशिश करें कि लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रेस ना हो। मेडिटेशन और म्यूज़िक थेरेपी कई लोगों में स्ट्रेस को कम करने में कारगर पाया गया है। मुंह के अंदर की हाइजीन का ध्यान रखें। मुंह साफ रहेगा तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन मुंह में नहीं होगा। इसके लिए रोज़ ब्रश करें और ध्यान रहे कि ब्रश करने के लिए सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथब्रश का ही यूज़ करें। यदि नोकीले दांतों के या दांतों में लगे हुए ब्रेसेस या वायर्स के तेज़ कॉर्नर से आपके मुंह में छाले बन रहे हैं, तो अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें और इसका समाधान लें। एडिक्वेट नींद लें और आराम करें। इससे ना केवल मुंह के छाले से बचा जा सकता है, बल्कि अन्य कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको मुंह में छालों के ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन से रिलेटेड सारी जानकारी सरल भाषा में देने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं सभी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरे चैनल के लिए कोई सुझाव है या किसी ईएनटी की टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो उसका सुझाव भी नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है और चैनल का कंटेंट यूज़फुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।